Hello bachcho, let's read out the question first. What is the equivalent resistance between the points A and B of the network? So यहाँ पर हमें एक resistance network दे रखा है A और B के अक्रॉस में हमें equivalent resistance find करनी है. So बहुत ही easy सा question है. चलिए start करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए हम simple सा एक formula लगाएंगे कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होंगे सो उस टाइम पर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2. ठीक है, ये कब? जब दो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जुड़े हुए मिले और जब दो रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में जुड़े हुए मिलेंगे सो उस टाइम पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. और ये कब हम लगाएंगे? जब दो रेजिस्टेंस हमें पैरेलली कनेक्टेड मिलेंगे. तो वैसे सिंपल से कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो देखिए बेसिकली मुझे ना इस ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों के बिटवीन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो सी यहाँ पर ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस दिख रही है, उसके बाद ये 2 ओम रेजिस्टेंस, उसके बाद में ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये इन तीनों में से हमें कोई भी करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाएगा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये बेसिकली इस तरीके से नेटवर्क से बाहर है. सो ये तीनों रेजिस्टेंस तो नेटवर्क में आने वाली नहीं. उसके बाद यदि मैं ये 1.8 और 2.2 ओहम रेजिस्टेंस को देखूं सो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, बट ये जो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ये एक स्ट्रेट वायर जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे. सो उस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में कनेक्टेड है. एंड वी नो दैट जो करंट है वो हमेशा कम से कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है. यानी कि यदि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वायर में फ्लो करेगा, ना कि इसमें से. यानी कि इन दोनों में से जो करंट फ्लो होगा वो तो जीरो के इक्वल होगा. तो बेसिकली ये दोनों रेजिस्टेंस भी सर्किट से हट गई. सो देखिए सर्किट को यदि मैं रीड्रॉ करूँ, राइट. सो लेट सपोज कि ये ए पॉइंट है, ये 2 ओहम की रेजिस्टेंस, ये 3 ओहम की रेजिस्टेंस, ठीक, ये 4 ओहम की रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें दिख रही है 2 ओहम की रेजिस्टेंस, उसके बाद ये 1 ओहम की रेजिस्टेंस, यहाँ पर आ गई 5 ओहम रेजिस्टेंस और ये आ जाए हमारा बी पॉइंट. यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट यहाँ पर रीड्रॉ होकर के आ जाएगा. अब यहाँ पर हम वैल्यूज दे देते हैं. सो हमें सिंपली ए टू बी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. नाउ सी हियर, ये वाला पॉइंट देखिए और ये वाला पॉइंट देखिए. इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वायर है, वायर में से करंट फ्लो होगा और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है वायर की. यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 ओहम और 2 ओहम की रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में हो गए हैं. तो सबसे पहले यदि मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं, सो लेट्स से आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस 4 and 2, सो वो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 multiplied by 2 divided by 4 plus 2, this will comes out to be 8 divided by 6 will be equals to 4 divided by 3. ठीक, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल गया है? फाइनली 4/3 के इक्वल मिल गया. ठीक है, उसी के साथ साथ ये 3 और 1 इसको मैं देखूँ सो ये दोनों सीरीज में आ रहा है. सो इनका आर इक्वालेंट ये मैं मान लेता हूँ आर इक्वालेंट 1, आर इक्वालेंट 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों सीरीज में, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 यानी कि 3 + 1 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 4 ओहम. अब हम फिर से ड्रॉ करते हैं सर्किट को. सो देखिए ये 2 ओहम की रेजिस्टेंस, ठीक, और ये हमारी आ गई 4/3 वाली ओहम की रेजिस्टेंस, ये आ गई हमारी 4 ओहम रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमारी है 5 ओहम की रेजिस्टेंस. ठीक है ना, ये 4 ओहम वाली आ गई, ये 4/3 वाली आ गई, ये 2 ओहम की आ गई और यहाँ पर है हमें हमारा ए पॉइंट और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट. ना अगेन इफ यू सी दैट 4/3 और 4 पैरेलल में हो गए. सो लेट्स से आर इक्विवेलेंट 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पैरेलल के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4/3 + 4. ठीक, सो ये हो जाएगा 4 चौका 16 बटे 3 बटा 3 चौक 12, 12 जमा 4 कितना हो गया? 16 बटे 3 यानी कि तो आ गया 1, राइट. सो ये इनका कॉम्बिनेशन तो आ गया 1 के बराबर. ये तो हमारा था आर इक्विवेलेंट 3. बट अगेन फर्दर हम देखते हैं. तो देखिए ये 2 ओहम और इन दोनों का जो
इक्विवेलेंट आया है, दैट इज आर इक्विवेलेंट 3, वो 1 ओहम है और ये 5, ये तीनों अगेन क्या हो गए सीरीज में. सो फाइनली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि आर ए बी विल बी इक्वल्स टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3, यानी कि 2 ओहम प्लस 1 ओहम प्लस 5 ओहम विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 8 ओहम. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ आर इक्विवेलेंट व्हेन द रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.